छात्रों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कक्षा 11वीं का एक महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जिसका नाम है अफबाऊ का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमको बताता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया क्या है, नियम क्या है। तो यहाँ पर जो डार्क लाइन की परिभाषा दिखाई दे रही छात्रों, और ये जो डार्क लाइन की परिभाषा है, यही परिभाषा को हमको एग्ज़ाम में लिखना है और ये डायग्राम को बनाना है। उसके साथ ही साथ बढ़ता हुआ क्रम निम्नलिखित है, ये भी हम लोग को लिख लेना है। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में का भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा डायग्राम बना लीजिए और ये थ्योरी को लिख लीजिए। तो चलो समझते हैं ये अफबाऊ का नियम क्या बोलता है। सबसे पहली बात ये जो अफबाऊ जो नाम है इसका एक्सप्लेन किया गया, इसका अर्थ क्या होता है। जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बनना, बिल्डिंग अप। क्या बोलता है भैया, परिभाषा देखते जाओ क्या लिखा है। परमाणु में कक्षक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन पूरित मतलब भरे जाना, इलेक्ट्रॉनों का भरा जाना। तो बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में मतलब सबसे पहले निम्न ऊर्जा भरते जाएंगे, फिर उच्च ऊर्जा के जो कक्षक है वो भरते जाएंगे। इसको अगर असल ज़िंदगी के एग्जाम्पल से हम लोग समझे छात्रों, तो ये होगा जैसे हम छत पे चढ़ना चाहते हैं तो पहले सीढ़ी के निचले वाले पाए पे एक एक करके कदम रखते जाते हैं हम लोग, बस बिल्कुल वैसा ही है। उसका एक और परिभाषा दिया है दूसरे शब्दों में, पहले उपलब्ध कक्षकों में न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जब ये पूरी तरह से भर जाते हैं, पूरित हो जाते हैं, तो उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं। मतलब पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और हमको ये चित्र याद करना है। चित्र याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है भैया, गिनती लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गिनती लिख लिए और सबको एस दे दो। ध्यान से देखेंगे सारे नंबर के पास यहाँ पे एस लिखा हुआ है, उसको एक गोले के अंदर बंद कर देंगे। अब ऊपर से काट दो, नीचे से काट दो, एक नहीं रहा। अब यहाँ से 2 से स्टार्ट करो, 2 3 4 5 6 7 पे ही आके रुक जाएंगे, क्योंकि ऊपर से भी एक काटना है, नीचे से भी एक काटना है। तो यहाँ पे सबको पी दे देंगे। पी सबको देखो, ध्यान से देखेंगे तो सबको पी दिया गया है। अब ऊपर से एक काट दो, नीचे से एक काट दो, तो 2 के सामने 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 4 5 6 में ही आके रुक जाएंगे, क्योंकि नीचे से 7 को काट दिया गया है। अब फिर से ऊपर से काट दो, 3 को काट दो, तो 4 के सामने 4 लिखो, 5 के सामने 5 लिखेंगे, और यहाँ से हम देख रहे हैं ये 6 को काट दिया गया है। इसमें सबको डी दिया गया है और इसमें सबको एफ दिया गया है। अब हमको एक जिग जैग आकृति दिखाई दे रहा है, सर्पिलाकार आकृति, जैसे सांप चलता है बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। 1s के बाद आया 2s, 2s के बाद आया 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, फिर 4s। ऐसा एक क्रम आगे बढ़ता जा रहा है। उसी बात को यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, ध्यान से देखते जाओ। 1s के बाद 2s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, ये देखो स्टूडेंट्स, और 3p के बाद एक्चुअली 3s के बाद 3p, ये देखो 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद हम देख रहे हैं 3d 4p, 3d 4p। ऐसा ही हम लोग पूरा बढ़ते क्रम में इसको समझ लेंगे स्टूडेंट्स, लिख लेंगे कॉपी में। तो ये क्वेश्चन कक्षा 11वीं का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तथा कॉलेज का फर्स्ट ईयर का भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है पूरा थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बोलता है n+ नियम अथवा बोर-बरी का नियम। क्या बोलता है भैया ये बोर-बरी का नियम, देखते हैं। ये बोर-बरी का नियम बोलता है, देखो भाई हमारे पास 2 क्वांटम संख्या लेना है। पहले मुख्य क्वांटम संख्या n और द्विगंशी क्वांटम संख्या l, ये दोनों क्वांटम संख्या को ले लो, ठीक है भाई। अब आगे परिभाषा को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, किसी विलगित उदासीन परमाणु में n+l का मान कम होने पर ऊर्जा का मान भी कम होता है। अतः इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पूरित होंगे या भरे जाएंगे जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम हो, और ये जो आगे भर जाता है उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाएंगे। तो भैया यहाँ क्या लिखा, n+l का मान न्यूनतम हो। यदि दोनों कक्षकों में
n+l के योग का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाएगा जिसमें n का मान कम होता है। यार ये थी लंबी चौड़ी परिभाषा जो कि हमको अभी समझ नहीं आ रहा है। इसको हम व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पर, तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑफ-बाउ के नियम के जस्ट बाद यही वाला नियम होता है। तो चलो यार देखते हैं बोरबरी नियम क्या बोलता है। तो यार सबसे पहले ऑफ-बाउ का नियम हम लोग को देखना पड़ेगा, जो क्या बोलता है भैया, इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में लिखा जाना चाहिए या लिखते हैं। तो जैसे हम लोग छत पे जाना है तो सीढ़ी हम लोग कदम कदम एक एक सीढ़ी बढ़ाते जाते हैं, वैसे ही हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन भरने का प्रक्रिया क्या है याद करो। ऑफ-बाउ का नियम पढ़े थे, 1s 2s 2p ऐसा करके। एक्चुअली हम लोग 1s 2s 3s 4s ऑफ-बाउ का नियम पढ़ चुके हैं यार, यहाँ समझ में आ जाएगा हमको। 5s फिर आता है 2p 3p 4p, जिनको समझ नहीं आएगा हम बता देंगे 5p। तो इलेक्ट्रॉन भरने का एक तरीका होता है 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4s, ये एक तरीका होता है। तो n+l नियम या बोरबरी का नियम क्या बोलता है वो हमको समझना है। तो बोरबरी का नियम ये बोलता है कि n+l का मान जिसके लिए कम होगा उधर पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब समझ नहीं आ रहा है। हमारे सामने दो सवाल दिया हुआ है, ये बोलता है कि बताओ यार 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर 3d में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये सवाल है। 4s में जाएगा 3d में जाएगा, इसको बोरबरी का नियम सिद्ध करके दिखाएगा कि किसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले कौन आ रहा है। तो भैया देखो n+l, n का मान निकालेंगे और l का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जिसका मान कम होगा उधर पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। और अभी तो हम लोग सीखे हैं n का मान निकालना, l का मान निकालना, टेबल है हमारे पास। तो n का मान कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला ही लाइन पे दिखाई दे रहा है 4, ये n का मान हो गया। यहाँ पे दिख रहा है s और s के सामने l का मान होता है भैया 0, ये हो गया। अगला आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका देखते हैं क्या है। यहाँ पर n का मान दिख रहा है 3, सामने में लिखा हुआ है, फिर दिखाई दे रहा है d, तो d का मान l, d के लिए l का मान होता है 2, ये देखो। अब ये क्या बोलता है n+l कर दो, मतलब दोनों को जोड़ दो। तो हम बोले n+l, इधर भी n+l का मान देखते हैं क्या आता है, जगह नहीं बाजू में, हम साइड में लिख रहे हैं। इधर 4 में से 0 को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, इधर 3 में से 2 को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 3 और 2 5। अब देखते हैं इसमें छोटा कौन है, तो 4 छोटा है, जो छोटा है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। मतलब सीढ़ी में चढ़ने का तरीका क्या होता है भैया, ये निम्न ऊर्जा वाले स्तर से उच्च ऊर्जा वाले स्तर की ओर हम लोग जाते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में आएगा फिर 3d में जाएगा, यहाँ दिख भी रहा है, ये देखो 4s, फिर यहाँ से ऐसा मुड़ के यहाँ पर आने वाला है 3p के बाद, ये तो ठीक है, यहाँ पे आएगा 2p के बाद 3d यहाँ पे आएगा। तो ऐसा करके ये 3d, तो इस डायग्राम में भी हम देख पा रहे हैं पहले 4s पे आया फिर 3d पे आया। तो ऑफ-बाउ का नियम हम लोग पढ़े हैं, वहाँ से कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा, जो नहीं तो हम लोग को आज बोरबरी का नियम समझ में आ गया। बोरबरी का नियम क्या बोलता है फिर से बता रहे हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में जाएगा वो उसका निर्धारण कौन करेगा, n+l नियम या बोरबरी का नियम। मतलब n का मान निकालो और l का मान निकालो, दोनों को जोड़ दो, इधर भी n का मान निकालो इधर भी l का मान निकालो, दोनों को जोड़ दो। किसका मान छोटा है, जिसका मान छोटा होगा उधर इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो भैया 4s छोटा है क्योंकि इसका मान 4 है, और 3d बड़ा है क्योंकि इसका मान 5 है, तो भैया इलेक्ट्रॉन इधर जाने वाला है पहले।